हाँ ठीक है, चलिए भाई, तब आप लोग जो है तैयारी करके आ ही गए होंगे, सब याद है ना। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए एक बार सभी लोग, तो बताओ भाई। शीतला पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ क्या पढ़ ही रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हो। बताइए आशीष, लैप बाइंडिंग क्या होती है? लैप बाइंडिंग का यूज कहाँ पर किया जाता है? लैप बाइंडिंग ठीक है, और वेव, यही हम लोग पढ़े थे ना। लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग यही चल रहा है हम लोग का भी, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, डीसी मशीन का, जैसे कि रोटर और आर्मेचर में क्या अंतर है? आर्मेचर क्या है और रोटर क्या है? सिंपल है यार, रोटर मतलब किसी मशीन का वो घूमने वाला भाग होगा। रोटर मतलब किसी मशीन का घूमने वाला भाग होगा। अगर हम उस मशीन के घूमने वाले भाग के ऊपर बाइंडिंग करके, ठीक है, बाइंडिंग करके ईएमएफ ले रहे हैं या एनर्जी ले रहे हैं, या एनर्जी हम उस आर्मेचर को दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी ले रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, तो वही आर्मेचर होता है। डीसी मशीन के रोटर पे, ठीक है, या किसी मशीन के रोटर पे अगर हम बाइंडिंग करके या तो हम उससे एनर्जी ले रहे हैं या हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। आर्मेचर समझ में आया क्या कहलाता है ना, डीसी मशीन का। रोटर मतलब घूमने वाला भाग हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम उस रोटर पे बाइंडिंग करके एनर्जी ले रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं भाई? आर्मेचर, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए भाई, अब देखिए, हमने लैप बाइंडिंग जब पढ़ा था तो हम एक सिंगल टर्न बनाए थे, सिंगल टर्न, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, ऐसे कुछ थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बांट लीजिए। चलिए आप यहाँ पे लैप लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए वेव। क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे वेव लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए, लैप बाइंडिंग जो होती है कैसे होती है भाई? यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे, फिर इसको ऐसे ले गए, फिर इसको ऐसे ले गए, ठीक है, फिर इसको ऐसे ले गए, फिर इसको ऐसे ले गए, फिर यहाँ पे लाएं ये, फिर इसको यहाँ लाएं, फिर इसको यहाँ पे ले गए हैं, ऐसे ऐसे होती थी। ये अब जैसे ये हम पढ़ा दिए, तो भाई आप जाइए अपने से प्रैक्टिस करिए, बनाइए। क्या मैं लैप बाइंडिंग बना पा रहा हूँ, वेव बाइंडिंग बना पा रहा हूँ? बैठिए, आप लोग खड़े क्यों हैं? ठीक है, प्रैक्टिस करिए, लैप बाइंडिंग बना पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाना है तो इसी सीक्वेंस में ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे आप, है ना। ये इसी सीक्वेंस में ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे भाई, ठीक, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आएगा। ऐसे होती थी लैप बाइंडिंग। तो कहने का मतलब देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट किए, इसको यहाँ से ले गए यहाँ, 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 ठीक है। अब जो ये वाला जो भाग होता है भाई, ये भाग, और यहाँ से मान लीजिए हम एक लीड निकाल लिए, ये भाग, यही हम कहाँ जोड़ देते हैं? कम्यूटेटर पे। यही तो जोड़ते हैं कम्यूटेटर। ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया कम्यूटेटर का, यही जोड़ देते हैं कम्यूटेटर पे। अब देखिए भाई, ये जो निकला हुआ भाग है जिसे हम अंडर हैंग बाइंडिंग कहते हैं, अंदर की ओर लटका हुआ बाइंडिंग होता है ना। जैसे हम ये मान लीजिए हमारा ये हमने यहाँ पे कम्यूटेटर लगा दिया ऐसे, अब हम इस बाइंडिंग को यहाँ से इस कम्यूटेटर से जोड़ दिए, इसके राइजर पे कम्यूटेटर। अब हम यहाँ से ऐसे ले गए लपेट के, फिर यहाँ ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे ले गए लपेट के, फिर कम्यूटेटर के एक सेगमेंट पे सोल्डरिंग कर दिए। तो ये अंदर जो बाइंडिंग लटक रही होती है, जो नॉन यूजफुल कंडक्टर होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। इधर वाली जो लटक रही होती है, इधर जो लटक रही है कम्यूटेटर की तरफ, मतलब ये जो लटक रही है बाइंडिंग, और फिर बाइंडिंग जो इधर ऊपर झूल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ओवर हैंग, जो ऊपर की ओर झूल रहा है, इसे हम ओवर हैंग कहे थे। पिछले वाले क्लास में अच्छे से हमने डिस्कस किया था। जो ये ऐसे बाइंडिंग करते हैं ना,
ठीक है, आज प्रैक्टिकल वाले क्लास में पूरा दिखाएंगे भी बढ़िया से खोल के। तो ये ऐसे करते हैं, ऐसे इधर जो लटक रही है ओवर हैंग, ऊपर जो लटक रहा है ओवर हैंग, अंदर जो लटक रहा है अंडर हैंग। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो ऊपर वाला है भाई बाइंडिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं फ्रंट पेज, अरे सॉरी बैक पेज। ठीक है, ऊपर वाला, ऊपर इसको मान लीजिए ये ऊपर है, पीछे बैक है, तो इसे हम याद करेंगे बैक पेज से वाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आगे की ओर लग रहा है ना, तो हम इसके यहाँ तक की दूरी को कहते हैं भाई ये वाली दूरी। ठीक है, जो अंदर की ओर लटकी हुई है इसे हम क्या कहेंगे, फ्रंट पेज वाई एफ कहेंगे। हाँ, वाई एफ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बैक पिच, बैक पिच है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बैक पिच। मतलब ये देखना है, ये जो लटक रही है वो वाली बाइंडिंग क्या कहलाएगी, बैक। इसे हम बैक कहते हैं, बैक कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रंट। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये बाइंडिंग लटक रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रंट पिच कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर लटक रही है, ऊपर ये लटक रही है तो उसकी दूरी निकाल लीजिए, ये दूरी क्या कहलाती है, बैक पिच। पिच मतलब बीच की दूरी भाई। ठीक है, पिच मतलब बैक, बीच की दूरी। अब ये देखिए तो बचा क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची, ये दूरी बची है, यही आपकी रिजल्टेंट कहलाती है। ये क्या है, वाई आर रिजल्टेंट पिच। समझ में आया, फ्रंट पिच बैक पिच बढ़िया से देख लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जहां वाई बी क्या है भाई, बैक, बैक पिच। ठीक है, और वाई एफ क्या है भाई, फ्रंट पिच। पिच और क्या है भाई, वाई आर रिजल्टेंट पिच। ठीक है, रिजल्टेंट पिच है। ठीक, अब यहां पे देखिए समझ में आया ना, इसका बैक पिच फ्रंट पिच। अब देखिए रिजल्टेंट पिच अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, ये यहां से यहां तक की दूरी है और ये यहां से यहां तक की दूरी है। रिजल्टेंट पिच मतलब इसमें से इतना घटा देंगे, मतलब वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, लैब बाइंडिंग का रिजल्टेंट पिच होता है, ऐसे लिखा रहेगा, लैब बाइंडिंग का रिजल्टेंट पिच मतलब वाई आर बराबर होता है, तो ये क्या होगा भाई, वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी माइनस वाई एफ। अब यहाँ से देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि वाई बी वाई एफ से अधिक है, वाई बी वाई एफ से क्या है, अधिक है। साफ साफ दिख रहा है ना, वाई बी वाई एफ से क्या है, अधिक है। ठीक है, ये तो रिजल्टेंट पिच कैसे आया आपको समझ में आया कि नहीं, रिजल्टेंट पिच यही है, रिजल्टेंट पिच मतलब बीच की दूरी भाई पिच कहते हैं। ठीक, अब देखिए वेव बाइंडिंग में क्या होगा भाई, वेव बाइंडिंग हम कैसे बनाते थे, चलिए ऐसे स्टार्ट करते थे, इसको इधर से लेते थे ना। ठीक है, वेव बाइंडिंग ध्यान दीजिए, वेव बाइंडिंग देख लीजिए, ऐसे ये इधर से चला, ये इधर गया, ये इधर गया, फिर ये इधर गया। ठीक, फिर ये इधर आया है ना, फिर ये इधर ऐसे ही जाता था, फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ऐसे चलता था, ये वेव बाइंडिंग हुआ। ठीक, तो ऊपर की ओर जो लटका है भाई, ऊपर की ओर जो लटका है उसे हम क्या कहेंगे, बैक पिच। अभी पिच पढ़ रहे हैं ना, तो ऊपर की ओर जो लटका होगा मतलब ये वाली जो दूरी होगी, ये दूरी ये होगी यहाँ पे वाई बी,
इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से एकदम समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो दूरी होगी भाई, ये होगी वाई एफ, जो अंदर की ओर लटका हुआ है, ये है वाई एफ फ्रंट पिच। अब देखिए इसमें कोई बता सकता है रिजल्टेंट पिच कितना आएगा? हाँ बताइए, इसका रिजल्टेंट पिच क्या होगा? कोई बताओ भाई रिजल्टेंट पिच इसका। हाँ प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट पिच मतलब यहाँ से ले जाके यहाँ से, कहने का मतलब ये बाइंडिंग स्टार्ट जहाँ से हुई है वहाँ से फिर बाइंडिंग एंड जहाँ हुई है, ठीक है, वहाँ तक की दूरी। अब देखिए ये क्या था, देखिए इसका जो फ्रंट पिच था यहाँ से था पहला कॉइल साइड, फिर ये, फिर इसका जो बैक पिच था उसका एंड कॉइल साइड यहाँ, तो यहाँ की बीच की दूरी जो है वो क्या है? रिजल्टेंट पिच। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ, और ये फ्रंट पिच पे यहाँ पे जाके खत्म हुआ, तो ये हुआ इसका रिजल्टेंट पिच। ठीक है, ये क्या होगा भाई? वाई आर। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टेंट पिच क्या मिलेगा? वाई आर बराबर आपको क्या मिल जाएगा भाई? वाई बी प्लस वाई एफ मिलेगा। ठीक है, वाई बी प्लस वाई एफ, ये चीज भाई समझ में आया ना? चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, अब यहीं पे देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ठीक है, दो टर्म यूज किए जाते हैं। एक भाई आपका टर्म यूज किया जाता है प्रोग्रेसिव, मतलब बाइंडिंग प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, ठीक है, कौन सी बाइंडिंग है भाई? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। देखिए प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कब कहा जाएगा भाई? जब आपका बैक पिच क्या हो? बड़ा हो फ्रंट पिच से। अब देखिए, अब इसका मतलब ऐसी ट्रिक कैसे याद करेंगे? बैक पिच बड़ा है तो आप ये समझ लीजिए जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं वो भाई आगे वाले से तेज हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मतलब पढ़ने में बड़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद कीजिए, जब बैक पिच बड़ा हो किससे? फ्रंट पिच से, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ठीक है, जब बैक पिच बड़ा हो पिच से, तो इससे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? वाई बी इज ग्रेटर देन वाई एफ। ठीक, समझ में आया? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग किसे कहते हैं? इसको मतलब ना प्रैक्टिकल में करके दिखाया जाएगा कि ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग कैसे की जा रही है। ठीक है, इसको कैसे हम लपेट रहे हैं, लपेटने का तरीका क्या है। ठीक, अब दूसरा आप लिखेंगे रेट्रोग्रेसिव। इसमें फ्रंट पिच बड़ा। हाँ, रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ठीक है, क्या है ये भाई? रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। ठीक है, ये क्या होगा? अब इसमें जस्ट अपोजिट, इसका जो फ्रंट पिच होगा वाई एफ, वो बड़ा होगा किससे भाई? बैक पिच से। तो इसका मतलब पीछे वाले लड़के क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, तो हम इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग।
ठीक, समझ में आया?